हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानेंगे पैरालिसिस के क्या रिकवरी साइंस एंड सिम्टम्स है। जब भी किसी को लकवा होता है तो जब वो ठीक हो रहा है, उस फेज से निकल रहा है, रिकवरी की तरफ जा रहा है, तो आप कैसे पहचान सकते हो कि आपके अंदर सुधार देखने को मिल रहा है। तो इनिशियली जब हम कंप्लीटली बेड रिडन होते हैं या फिर जब लकवा होता ही है तो हमें बहुत ड्रास्टिक रिजल्ट्स, अचानक से बहुत अच्छे चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब शुरुआत होती है तो ज्यादातर पेशेंट्स बेड रिडन होते हैं। बेड रिडन से जब वो उठ के एकदम से चलना स्टार्ट कर देते हैं तो एकदम से जो मेजर चेंज है, मेजर सिम्टम है, वो नोटिसेबल होता है। तो वहां पर पेशेंट को लगता है कि हाँ, रिकवरी आ रही है। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जैसे जैसे आपका रिकवरी फेज आगे बढ़ता चला जाता है। कुछ समय हो गया है लकवा हुए, रिकवरी पेशेंट को लगता है स्लो आ रही है या फिर वो डिनाई ही कर देता है कि आ ही नहीं रही है। तो आप कैसे समझ सकते हो, जज कर सकते हो कि आपके अंदर जो आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो या डाइट फॉलो कर रहे हो या कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसके हेल्प से क्या रिकवरी आ रही है। इसको हम जज कर सकते हैं एक छोटे से काम से। आपको क्या करना है, अपनी एक वीडियो आप बनाएंगे चलते हुए, हाथ को ऊपर उठाते हुए। फॉर एग्जाम्पल, आपका हाथ लिफ्ट होता है, चेस्ट तक जाता था प्रीवियस 1 मंथ पहले। आपने एक्सरसाइज शुरू की, ट्रीटमेंट ऐड ऑन किया, डाइट अच्छी फॉलो की, और 1 महीने बाद जब आपने दोबारा वीडियो बनाई और आपने हाथ ऊपर उठाया तो हाथ तो उतना ही ऊपर उठ रहा है, लेकिन वहां पर अगर आपका हाथ उठाने का स्पीड बढ़ गया है या एफर्ट भी कम हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्स्ट जब वीडियो बनाई तो हाथ उठाते थे, चेस्ट तक जाता था। नेक्स्ट मंथ जब आपने दोबारा वीडियो बनाई तो आपका हाथ चेस्ट तक ही जा रहा है, लेकिन उठाने में एफर्ट कम हो गया। हाथ हल्का महसूस होगा, पैर में हल्कापन आने स्टार्ट हो जाता है, या जो बॉडी में स्टिफनेस ज्यादा हो रही थी वो स्टिफनेस अब कम होने लग गई है। हाथों पैरों में जो झुंझुनाहट बहुत ज्यादा प्रेजेंट थी उसमें अब सेंसेशन फील होता है, या फिर जिसमें सेंसेशन बिल्कुल नहीं था अब वहां चींटी चलने जैसा या कुछ आपको हल्का फुल्का सेंसेशन महसूस हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ रिकवरी। तो अगर आपकी बॉडी में ऐसे कोई भी चेंजेस प्रेजेंट हैं या आ रहे हैं तो वो उसका मतलब है ये साइन ऑफ रिकवरी है। जिन पेशेंट्स में स्पीच में इश्यूज होते हैं, कुछ चीजें वो बोल नहीं पा रहे लेकिन अब थोड़े थोड़े शब्द जोड़कर बोल पा रहे हैं या सेंटेंसेस बेटर हो रहे हैं, तो जो डेली बेसिस पे उन्हें देख रहा होता है वो जज नहीं कर पा रहा होता कि कितनी रिकवरी आ रही है। जैसे माँ अपने बच्चे को रोजाना देखती है और उसे लगता है कि अभी तो ठीक है, ये वैसा ही है, छोटा ही है मेरे लिए, बट बाहर से कोई आता है तो वो बोलता है कि अब इसकी हाइट बढ़ गई है, ये अब मुझे थोड़ा अच्छा लंबा लग रहा है। तो जो बाहर से कोई आता है वो आपकी रिकवरी को ज्यादा अच्छा बता सकता है, या फिर आप खुद भी जज कर सकते हो। अगर आप अपनी डेली बेसिस पे वीडियो बनाते हो, मतलब एटलीस्ट वीकली बेसिस पे बनाइए या 15 दिन में जरूर बनाइए, एटलीस्ट मंथली वीडियो तो जरूर बनाइए ही, क्योंकि हम बार बार सीटी स्कैन एमआरआई नहीं करवा सकते और ना ही उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब भी आपने नोटिस किया होगा कि आप अपना सीटी या एमआरआई ब्रेन का करवाते हो दोबारा भी स्ट्रोक होने के कुछ समय बाद, तो अगर कुछ नया स्ट्रोक नहीं हुआ है तो वो दिखाता है कि कोई ओल्ड इन्फार्क्ट, ओल्ड हेमरेज या क्रॉनिक इन्फार्क्ट था, मतलब कि पुराना है। अगर उसी टाइम दोबारा कुछ और देखने को मिलता है तो वो एक्यूट फॉर्म में लिखकर आ जाता है, लेकिन वो धब्बा, वो स्कार हमेशा आपके एमआरआई सीटी स्कैन में लाइफ टाइम नजर आएगा, भले ही आपकी रिकवरी क्यों ना आ जाए। तो वो एक हीलिंग प्रोसेस है। जैसे आपको कहीं भी चोट लगती है, मान लीजिए हाथ पर चोट लगी, वहां पर आपका एक घाव हील हो गया लेकिन उसने निशान छोड़ दिया, वैसा ही निशान एक ब्रेन के अंदर रह जाता है, स्कार के फॉर्म में रह जाता है, जो आपके सीटी एमआरआई के अंदर विजिबल हमेशा रहेगा। बट उसको हम देखते हुए रिकवरी को जज नहीं कर सकते। आपकी रिकवरी, आप डेली रूटीन वर्क कितना एफिशिएंटली कर पा रहे हो, जो आप चल नहीं पा रहे थे अब प्रॉपर तरीके से चलने लग गए हो, बैलेंसिंग बेटर हो गया है, आपको चलने में ताकत बहुत ज्यादा लगानी पड़ती थी, पाँव घसीटता था पहले पेशेंट या पाँव पंजे पे रखता था, थोड़ा थोड़ा एड़ी लगना स्टार्ट हो गया है, या फिर आपकी इनिशियली जो स्पीड थी चलने की वो बहुत स्लो थी बट अब वो स्पीड बेटर हो गई है। तो अगर आपको ये भी छोटे छोटे चेंजेस अपने मंथली बेसिस पे दिख रहे हैं या कुछ महीनों में नजर आ रहे हैं या कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ ऐसा सिम्टम दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ रिकवरी। तो हमें इसको नोटिस करते रहना है। इसको आप नोटिस कैसे कर सकते हो, डेली अपना एक्सरसाइज का गोल सेट करते हुए कि मुझे इतना एक्सरसाइज करनी है, इस तरीके से रूटीन को फॉलो करना है,
और वीडियो जरूर बनानी है, क्योंकि एविडेंस आपके लिए वही है, वही आपके लिए एक ऐसा टेस्ट है जिससे आप जज कर पाओगे कि आपकी रिकवरी आ रही है या नहीं आ रही। प्रीवियस वीडियो को दूसरे फोन में आप साथ में लगाओ, अपने एक और फोन में जो फ्रेश वीडियो बनाई है उसको साथ में, दोनों को एक साथ कंपैरिजन में चलाओ, आप खुद देख पाओगे, खुद जज कर पाओगे कि क्या अब रिकवरी मेरे अंदर आ चुकी है। क्योंकि जब हम बोलते हैं, हमें खुद को भी ध्यान नहीं होता कि कैसा था। पेशेंट बोलता है मैम मैं लास्ट मंथ आया था, मेरा हाथ अभी भी चेस्ट लेवल तक ही जा रहा है, तो हमने ग्रेडिंग वहां पे मसल ग्रेडिंग डाल रखी होती है उसकी हिस्ट्री टेकिंग में, और एफर्ट भी हमने लिखा होता है कि पहले बहुत स्टिफनेस के साथ उठा रहा था, हेवीनेस था, पेन था। अब जब दोबारा आया उसकी हम वीडियो, दोनों वीडियो साथ चलाकर देखते हैं, तो वहां पे हम क्या नोटिस करते हैं, कुछ कुछ पेशेंट्स में अगर लेवल ऑफ रेज भी उतना ही है बट एफर्ट कम हो गया है। मैं हमेशा उनके अटेंडेंट से पूछती हूँ कि अगर दो लोग मिलकर चलाते थे तो अब जब आप उन्हें चला रहे हो तो आपको कुछ हल्का लगता है इनका वजन? हाँ मैम हल्का तो लग रहा है। इसका मतलब क्या है, पेशेंट अपना बॉडी वेट बेयर करना स्टार्ट कर गया है, आपके ऊपर वजन कम डालता है। तो ये ही चेंजेस आपके अंदर रिकवरी के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर हम इन्हें पहचान पाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो हम एफर्ट लगा रहे हैं वो कितना फ्रूटफुल साबित हो रहा है। साथ के साथ हमें डाइट का ध्यान रखना है, अपने पेट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपका पेट अच्छे से खुलकर साफ नहीं हो रहा, दिन में 2-3 बार मोशन के लिए जाना पड़ रहा है, अच्छे से मोशन नहीं आ रही, लेटरिन चिक नहीं आ रही है, उस कंडीशन में आप कोई भी इलाज लोगे वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में वो मेडिसिन एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रही। जब आप खाना ही नहीं पचा पा रहे हो तो दवाई कहाँ से वहां पे पच रही होगी। और ब्रेन तक आपकी मेडिसिन जाने का रास्ता क्या है, ब्लड ही है। जो एब्जॉर्प्शन में न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, मेडिकेशन जाएगी, मेटाबॉलिज्म के बाद वो आपके ब्रेन तक जाती है। तो अगर हम चाहते हैं हमारी रिकवरी स्पीड अप हो जाए तो आपके गट का आपको ध्यान रखना है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है, एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेना है। डाइट की बहुत सी वीडियोस हमने प्रीवियसली भी बनाई है कि किस तरीके की डाइट लेनी है एक पैरालिसिस के पेशेंट को। डेली रूटीन भी हमने वीडियोस में बताई है कि कैसी रूटीन को फॉलो करना है ताकि आप जल्दी से जल्दी रिकवरी ला सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो काफी हद तक आपको समझने में मदद करेगी कि आपकी रिकवरी को आप कैसे जज कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में जहां वो फिंगर से पेन पकड़कर अपने थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट करते हैं, वहां हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप एक नोटबुक रख लीजिए या कर्सिव राइटिंग की बुक्स आती हैं बच्चों की, वो रख लीजिए। डेली बेसिस पे एक एक पेज आपको जरूर लिखना है, प्रैक्टिस करना है। एट द एंड ऑफ द मंथ या आप जब मेरे पास आओगे तो आप दिखाओगे तो डे 1 से लेके लास्ट पेज में हम कंपैरिजन करते हैं कि उसमें कितना चेंजेस आ गया है। तो हमें पैटर्न में चेंजेस मिलते हैं कि राइटिंग अब बेटर हो गई है। पेशेंट स्पीच की प्रैक्टिस करता रहता है तो हम रिकॉर्डिंग उनकी करवाने के लिए उन्हें बोलते हैं एक वीडियो बनवाने के लिए। वो वीडियो जब बनाते हैं और हम सामने फिर देख रहे हैं पेशेंट को या वो बना कर ला रहा है तो हमारे लिए ईजी हो जाता है उसका ट्रीटमेंट को आगे कंटिन्यू करना या फिर ट्रीटमेंट में चेंजेस करना, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ एविडेंस जरूर होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप अपनी रिकवरी को जज कर पाओगे। वरना पेशेंट डिनाई भी कर जाता है कि आराम नहीं आ रहा, बट जब आपके पास वहां पर प्रूफ्स होते हैं, आप कोई ना कोई वीडियोस रखते हो तो आप खुद देख पाते हो। डॉक्टर क्या, आप खुद देख पाओगे कि आपके अंदर कितनी अच्छी रिकवरी देखने को आ रही है। अब हमें डेली रूटीन में जो एक्सरसाइजेस डॉक्टर्स ने बताई है वो आपको प्रैक्टिस करनी है और रेजिमेन को अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि आप ये सब कुछ अगर करते हो तो डेफिनेटली आपके अंदर जो साइंस ऑफ रिकवरी है वो तेजी से आते चले जाते हैं। एक फेज ऐसा आता है जब रिकवरी स्लो डाउन हो जाती है, उसको बूस्ट अप करने के लिए एक हेल्दी डाइट बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, जहाँ पे सप्लीमेंट्स का बहुत अच्छा रोल है। तो बीच बीच में जब आपका पैरालिसिस का ट्रीटमेंट चल रहा है, बीच बीच में अपनी लैब इन्वेस्टिगेशन जरूर करवाएं, ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं, एटलीस्ट अपने विटामिन डी लेवल्स, विटामिन B12 के लेवल्स, आपका हीमोग्लोबिन कैसा है, आपका लिपिड प्रोफाइल ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा है, शुगर वैल्यूज तो नहीं बढ़ रही है, बीपी की वैल्यूज क्या रह रही है, ये मॉनिटरिंग जरूर करें। क्योंकि अगर हम ये सारी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हैं तो आपकी रिकवरी बहुत स्मूथली आ सकती है और आती भी है। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इंफॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे। आपको क्या करना है, अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज करते रहना है, अपनी रिकवरी को मॉनिटर करते रहना है ताकि आप जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट हो सकें, इस बीमारी से बाहर आ सके। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।